दर दादा नाही अजून वड मध्ये नका येऊ. सोड. थोड्याशा वर आणि तू बस हँड स्टेबल नक्की छोडो. इधर लगा लोअर ब्ल्यू वड वर धरायचं तुम्ही एक मारा. वर धरायचं. अरे पिवळं परत. तुला कुठं लागला? वर धरलं होतं तू. वर धरा. मी तर फक्त आहे ना, मला माहित होतं माझा बाण ते येलोवर दिसला पाहिजे एवढं. यस ब्लू तुम्ही दोघे ब्लू आम्ही दोघे येलो. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. लेह लडाख ट्रिपचा आजचा 7वा दिवस आणि आज निघालोय हुंडर या गावातून पीओक्यू बॉर्डरचं थांग म्हणून विलेज आहे त्या ठिकाणी भेट द्यायला. मध्यभागी त्या ठिकाणी अजून एक तुर्तुक गाव आहे त्याच्या अलीकडे, ते देखील आम्ही व्हिजिट करणार आहोत. आणि प्रवास हा एकदम सुंदर चाललेला आहे आणि आजचा 7वा दिवस आमचा प्रवासात काही नाही, व्यवस्थित आहे सगळं. रस्ते वगैरे चांगले सुरेख आहेत. काल रात्री जो मुक्काम केलेला त्याच्या व्हिडिओ तुम्हाला काल आधीच्या ब्लॉग मध्ये आलेलेच आहेत. तर चला, किती तारीख आहे आज? 19 जून आहे. माफ करा, प्रवासामध्ये तारीख आणि वार लक्षातच राहत नाहीये, त्यामुळे थोडी गफलत होते. मित्रांनो, दररोज वातावरणात झालेला बदल आणि हाईटचा डिफरन्स, ऑल्टिट्यूड डिफरन्स झाल्यामुळे हे चिप्सचं पॅकेट जे आम्ही खालून आणलं होतं त्याच्यामध्ये असे डिफरन्स झाल्यामुळे बघा ते किती फुगले. खूप फुगले, कडक झाले. असं वाटते की ऑटोमॅटिक फुटून जाईल थोड्या वेळ. आता हे बोगदांग विलेज चालू झालेलं आहे. बोगदांग हे गाव 9,500 फीट वरती आहे आणि इथे बँक वगैरे चांगल्या सुविधा पण उपलब्ध आहेत. भारताच्या शेवटच्या गावाला भेट देत असताना थांग विलेजला असा मध्ये थोडा कच्चा रस्ता आहे. मित्रांनो, भारताचा भौगोलिक भाग पहा. लडाख, लेह लडाख मधील तुर्तुक विलेजला जात असताना मोठे महाकाय डोंगर दिसत आहेत. नुब्रा व्हॅली पासून सुरू झालेली ही श्लोक नदी आहे. महाकाय पात्र आहे, मोठे आहे. आजूबाजूला मोठे डोंगर आहेत. शून्य प्रदूषण. वर चालणार आहे.
मित्रांनो पहा, लोखंडी ब्रिज आणि आपण आता डोंगराच्या खालून चाललेलो आहोत. बी अलर्ट, नो पार्किंग. हॉटेलांची कामं चालू आहेत. भारताचा पूर्व भाग, हिमालयाच्या डोंगर रांगा. आता आपण पाकिस्तानच्या बॉर्डरच्या जवळ चाललेलो आहोत, ज्या ठिकाणी थंग विलेज आहे, जे जे पाकिस्तानच्या जवळ आहे सीमेच्या. ते पाहायला चाललोय. निर्मनुष्य रोड आणि निर्मनुष्य रोडवर गाड्या 1-1.5 तासाने एखादी गाडी येते, आल्टो सारखी, ती पास होते. मित्रांनो, आता आम्ही थंग या गावामध्ये एंटर होत आहोत, जे भारताचं शेवटचं गाव आहे. पाकिस्तान यानंतर पाकिस्तानची बॉर्डर चालू होते. राहते ना. आता आम्ही थांग गावाकडे चाललेलो आहे आणि इथून थांग फक्त 2 किलोमीटर आहे. मित्रांनो, you are 2 kilometers away from Pakistan occupied and proudly standing at the Thang, northernmost village of India. Last village of India, भारत का आखरी गाव. थांग. गाव पे होतं मस्तपैकी, भारत के आखरी गाव आहे. पार्किंग ची चांगली सोय आहे. थांग नाही तर. मित्रांनो, आता आम्ही इथं थांग विलेजला आलेलो आहे. भारताचं हे शेवटचं गाव आहे आणि या ठिकाणी आम्हाला एक गुलाम हुसेनी भेटलेले आहेत. ते पाकिस्तानमध्ये 18 वर्ष राहिलेले आहेत आणि ते आता इथं इंडियामध्ये राहतात. तर ते आपल्याला माहिती सांगतील. आप बताओ. हाँ सर, शुक्रिया सर. सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ तशरीफ पाने के लिए. मेरा नाम गुलाम हुसैनी जी. मैं अभी इंडिया का लाहौर गाँव थांग रहने वाला है जी. मैं सन 1961 का पहले का पैदा था. मैं वही गाँव का पैदा था. अब तक लिया साल 18 साल मैं वहाँ रहा है. हमारा घर जमीन पूरा वहाँ था. 11 महीना वहाँ रहता था. यहाँ से जब 1 महीना बैठा था खाद बनाने से. पाकिस्तान का ज़माने में ये दोनों एक ही था. हम लोगों को उधर ज़मीन था, इन लोगों का इधर ज़मीन था, अलग नहीं था. फिर सन 1971 में इंडिया पाकिस्तान जंग छिड़ गया. ये लगा करेगा 4 गाँव. इंडिया में आ गया, पाकिस्तान हार गया. अपने इंडिया के जवानों ने ये 4 गाँव अपने इंडिया में लाई. फिर यही बाउंड्री हो गया. नदी को उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया में आ गया.
फिर वहाँ हमारा घर 11 महीना वहाँ रहता था, यहाँ सिर्फ खाद बनाने के लिए 1 महीना बैठा था, चले जाता था। फिर पाकिस्तान का ज़माने में यूरिया नहीं मिलता था, अपने इंडिया जैसे कहाँ है। इंडिया में जमहूरियत है, सब कुछ फैसिलिटी, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड। पाकिस्तान में कुछ नहीं, माशाल्लाह हुकूमत फौज का कुछ नहीं बनता था जी, यूरिया भी नहीं मिलता था। अपना गाय का गोबर को ऊपर मट्टी लगा करके देसी खाद लगाता था। फिर माँ बाप और बेबी था जी, बहन भाई कुछ नहीं था। लास्ट में मैं अकेला पैदा हो गया था, छोटे में शादी कर दिया थी, घर में देखने वाला नहीं था। फिर माँ बाप बीबी दिसंबर का 1 तारीख को वहाँ छोड़ा, मैं गई लेकर के खाद बनाने के लिए 1 महीने के लिए यहाँ आई माँ बाप को देखने के लिए, बीबी वहाँ छोड़ा। फिर 1 तारीख को आ गया, दिसंबर का 10 तारीख को जंग जीत गया था। है उसी के ऊपर बाउंड्री कहाँ था सर, बोगदंग वो आपको जानता होगा, वो अपने इंडिया का कब्जे में था, इंडिया का बॉर्डर था, इतना दूर था जी पाकिस्तान। फिर बोगदंग वो से इस तरफ आप 2 किलोमीटर जाने से एक लगड़ी के ब्रिज है, वही बाउंड्री था, नदी। इंडिया पाकिस्तान ब्रिज नहीं था, ब्रिज जो है अपने इंडिया ने लड़ाई के बाद में बनाया हुआ है, पहले यही नदी बाउंड्री था। नदी का नाम है शयो, ये नदी है। फिर ये अपना पंगों से गलवान घाटी से ये पाकिस्तान जा रहा है सर्दन। फिर यही नदी बाउंड्री था, नदी के इस तरफ बोडंग का तरफ रोड था, पहाड़ था, बोडंग वो अपने इंडिया का कब्जे में था, इंडिया का बॉर्डर था। अब नदी का वो तरफ निकल करके रोड में पहुंच गया, तो वही रोड का पहाड़ जो है मैदान में पाकिस्तान का बॉर्डर था, इस तरफ इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान। फिर अब लोग 2 से 3 जगह नीचे आने से और एक ब्रिज है, रोड वहाँ से जा रहा है, ब्रिज के साथ रास्ता किया हुआ है। फिर वो चुलूंगा बोर्ड का लंबा सा गाँव है चुलूंगा, वहाँ भी पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर 10 तारीख को जंग जीत गया, 2 दिन टिका इंडियन आर्मी के सामने, 2 दिन जंग जीत गया। 3रा दिन से पाकिस्तान का फौज भगना शुरू हो गया। इंडियन आर्मी पीछे आता है, चुलूंगा 1 तो 2 टैक्सी 3 4, ये 4 गाँव जो था सन 1961 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग जीत गया, 17 तारीख को ये 4 गाँव इंडिया में आ गया, यही नदी बाउंड्री हो गया। अभी आपको देखेगा नदी का नाम है शयो, नदी के इस तरफ जो है आपको मैदान दिख रहा है, तो ये यहाँ अपना यहाँ एलओसी यहाँ आ जाता है, यहाँ अपना एलओसी है जी, यहाँ अपना आदमी बैठा हुआ है जी, यहाँ था अपना आदमी का गाड़ी जाता है, सिविलियन अलाउ नहीं है। फिर ये जो है ये पहाड़ जो है पूरा वहाँ आपको सुबह सुबह 2 दिख जाए, वो अपना आदमी है जी, अपना बंकर। फिर इस तरफ इंडिया में आ गया, नदी के उस तरफ आपको नदी का सामने गाँव दिख रहा है, अभी गेहूँ पक गया, वो गाँव जो है छूटा, आगे वाला गाँव का नाम थानू। ये दोनों गाँव जो है ऊपर वाला टॉप में देखो आप, ये छुदंग के ऊपर काला वाला पहाड़ दिख रहा है, वहाँ आपको काला काला सुबह सुबह दिख रहा है, रास्ता भी, वो पूरा पाकिस्तान का ही, नदी के इस तरफ अपना, उस तरफ पाकिस्तान हो गया। फिर माँ बाप घर जमीन पूरा पाकिस्तान, मैं अकेले इंडिया में रह गया, क्या करेगा, अपना मुकद्दर में जो यही लिखा हुआ है। तो आप फिर मिलते कैसे उनसे? कहाँ मिलेंगे जी, 14 साल हो गया। फिर हमारा 2 बजे साहब पहुँच गया यहाँ, सुबह 10 बजे इतना टाइम पर। इस तरफ लद्दाख से खुद था जी, नदी को उस तरफ गोरखा था जी, मैंने जिहाद। आपके बच्चे वगैरह सब वहाँ पे? बच्चा कहाँ था सर, बीवी से? फिर बीबी, माँ बाप बीबी रह गया था। फिर 2 मजे था, एक हमारा लद्दाख से कोलकाता से वहाँ रीजन बढ़ता था, एक जम्मू का इसके सिंह साहब था, इनको रिक्वेस्ट किया हम लोग, सब मेहरबानी करके वही गाँव था ले लो, क्योंकि हमारे ये दोनों एक ही है, हम लोगों को उधर ज़मीन है, इन लोगों को इधर ज़मीन है, अलग नहीं है, हमारा रिश्तेदार वहाँ है, इनके रिश्तेदार यहाँ है। आप यहाँ रुकने से ये इंडिया में रह जाएगा, वो पाकिस्तान में रह जाएगा, अलग हो जाएगा, ऐसे मत करो मेहरबानी। बोला तो मुझे दोनों ने अफसोस किया, क्या करेगा, आपका बात सुनकर हमको भी दुखी हो रहा दिल में। अभी हमारा हाथ में नहीं है, अभी इंडिया पाकिस्तान सलाह हो गया, सीज़फायर हो गया, अपने अपने जगह में रुको, आगे मत जाओ बोलकर हम। अभी आप कहाँ पे रहते थे? यही था मैं। फिर 5 साल तक मैं इंतजार
इंडियन आर्मी को रोड नहीं था जी, उस टाइम पर हुंडा था, रोड था, बहुत था भी इंडिया का गाड़ी नहीं। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया, उस टाइम पर इंडियन आर्मी को रोड नहीं था। रात दिन इंडियन आर्मी को राशन पानी पहुंचाओ, उनका बंगाल बनाओ, फिर अपना घर को भी देखो। फिर वहाँ दिख रहा है आपका लाश में, वो आगे वाला गाँव में, इस तरफ वाला में सुबह सुबह दिख रहा है, वही में हमारा घर था जी। घर दिख रहा है, याद नहीं पा रहा। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया, हमारे माँ बाप का जमीन से अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, सोचते 5 साल गुजर गया। फिर मैं सोचे इतना आदमी का काम, रात दिन इतना घर का काम मैं कैसे संभालूं। अभी हो गया, हमारे माँ बाप से जुदाई, अभी मिलना नहीं है। फिर मैं यहाँ शादी कर शादी किया। क्या किया ना? अभी 6 लड़का लड़की इधर ही है मेरे। और जमीन अभी- वगैरह हाँ, जमीन तो बना लिया सर, ब्रिज के इस तरफ एक गाँव है ना, आदमी रहते हैं वहाँ, हम लोगों ने बना। अभी जमीन बहुत हो, अभी कितना जमीन है आपको? आज अभी जमीन कितना? अभी है जी 10 कनाल है, एक लड़का 6 लड़का अलग कर दिया मैंने, सब कुछ शादी कर दी। अभी 30 परिवार अपना यहाँ हो गया, पोता पोती लगा कर। लेकिन माँ बाप और वही रह कभी नहीं गया, देखा। हाँ, ना नहीं देखा जी। माँ बाप अभी ये बेटे- क्या है? ये क्या है? ये तो कमिटी हाल जी, हम्म। ये तो सब कोई अफसर आया तो क्या ही बात। वो क्या है ऊपर? ये अस्पताल है जी। हाँ, इधर एक म्यूजियम भी है क्या? हाँ, न्यूटन भी है जी। ये नाले के इस तरफ रोड जा रहा है, नीचे जाना आप इसे देखेंगे। ये देखो, हा मित्रांनो, आता आम्ही भारताचं शेवटचं गाव थंग या गावामध्ये आलेलो आहे आणि समोर आपल्याला दिसतंय ते पाकिस्तान आहे, पीओके काश्मीर म्हणतात त्या बाजूला. या ठिकाणी एक गृहस्थ भेटले होते, गुलाम हुसेन यांनी आम्हाला माहिती दिलेली आहे आणि ती माहिती थोडक्यात ब्लॉगमध्ये येईलच. तर ह्या अशा पद्धतीने 1971 साली तर अशा प्रकारे ही 4 गावं म्हणजे एक थंग आणि खाली अजून 2-3 गावं ही पाकिस्तानच्या ताब्यात होती. पण 1971 मध्ये एका रात्रीत आपल्या इंडियन आर्मीने ती ताब्यात घेतली. त्यावेळेला ह्या 4 गावातल्या काही लोकांच्या जमिनी ह्या पलीकडे पण होत्या आणि तिकडच्या पण लोकांच्या जमिनी ह्या इकडे होत्या. परंतु एका रात्रीमध्येच जी लोक तिकडे झोपली होती ती तिकडचीच झाली आणि जी लोक इकडं राहिली होती ती इकडची झाली. अशा प्रकारे हा इतिहास आहे. 1971 साली भारतीय सैनिकांनी जे शौर्याने एका दिवसात भारतामध्ये ही 4 गावं आणली आणि त्यानंतर ही गावं आपल्या भारताची झाली. तर अशा प्रकारे आता इतिहास आहे. आता आम्ही शेवटच्या 0 पॉईंटला आहे. LOC व्यू 0 पॉईंट आहे थंग गावातला, इथं आहे. आणि गेल्या वेळेला आम्ही केदारनाथ ट्रिप केली त्यावेळेला मानागाव बघितलं होतं आणि आता थंग गाव बघतोय. चला मित्रांनो, मी तुम्हाला आता मोबाईलद्वारे पाकिस्तानचं गाव दाखवणार आहे, पहा. मित्रांनो, आता आपण थांग विलेजमध्ये असलेल्या एका म्युझियममध्ये आलेलो आहोत आणि हे म्युझियम गोबा अली म्हणून इकडचे एक सिव्हिलियन आहे त्यांचं आहे. 1971 वॉरच्या दरम्यान गोबा अली आणि त्यांचे भाऊ हे इंडियामध्ये राहून गेले आणि त्यांची संपूर्ण फॅमिली सध्या पाकिस्तानमध्ये आहे. ये गोबा आलू, ये जो लास्ट विलेज थांगे ना, इसकी स्टोरी है। सॉरी क्या? हाँ, इसमें क्या होता है सर, जब वॉर लगी ना, किसी का हस्बैंड उधर है, वाइफ उधर है। ये जो हमारा ओनर है ना, हाँ इसके सारे रिश्तेदार पाकिस्तान है। ये 2 भाई कर रहे हैं। हाँ ये कोई 5 साल का इसका भाई 3 साल में यहाँ पे रह गया। हाँ अरे बाप रे, इसको इंडियन आर्मी ने पाला पोसा, हाँ बड़ा किया। उसके बाद वो तो ऐसे तो देंगे हाँ. और करना नहीं चाहिए। ये फोटोग्राफ्स ये हाँ, ये जब ये कर्नल रिंगटन साहब है, ये सूबेदार साहब है, ये हमारे ओनर है गोबा अली, ये उदय सिंह साहब है। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर लगी थी, इन तीनों का कमांड तब यहाँ पे था। दोनों वॉर लड़ी और दोनों जीती। और इस जो यहाँ का है, इसमें से किसी की डेथ नहीं हुई, ना आर्मी वाले ना सिविल, किसी की भी डेथ नहीं हुई थी इस वॉर में। इस वार में.
पोस्ट ब्रिज ऑफ बल्तिस्तान ऑन शोक रिवर सर। यहाँ पे ये पहला ब्रिज है जो हमारा शोक रिवर जा रहा है। इसमें पाकिस्तान में पहला ब्रिज था ये लकड़ी का। अभी भी हो सकता है क्या पता इसके साथ में लोहे का खड़ा कर दिया। तो ये थंग है, यहाँ वॉचिंग थंग, यहाँ से जहाँ तक एरिया पाकिस्तान के पास है यहाँ से पूरा दिखता है। 2014 की फोटो ये देखिए, ये टॉप जो भी है ना यहाँ से ऊपर सब पाकिस्तान के पास है, सिर्फ हम इतने एरिया में। हाँ, यहाँ पे क्या होता है 6 महीने कमाओ 6 महीने बैठ के खाओ। सर्दियों में ना अनाज उगता है तो ना यहाँ कुछ काम कर पाते हैं। तो ये क्या करते थे, इसमें स्टोर करके रखते थे सत्तू गेहूं वगैरह जो भी इनके पास होता था। इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते कुठार। जी, ये हिमाचल की टोपी। हिमाचल और यहाँ का कल्चर थोड़ा बहुत सेम होता है सर, ठीक है। ये ताले आगे, जैसे आज के तालों की चाबी अलग अलग होती है वैसे ही इन तालों की भी अलग अलग होती थी। बिला शक अपने हाथ से क्यों ना बनाते हो, मगर चाबी भी ये खुद ही सिलेक्ट करते थे। आईबैक्स और स्नो लेपर्ड बनाया स्टोन पे कटिंग करके, क्योंकि यहाँ पे लोहा बहुत कम होता था तो ये ज्यादातर वुड और स्टोन का इस्तेमाल करते। ये चिलम बनाई है, हुक्का बोलते हैं जिसको, तम्बाकू भर के। और हाँ, ये होता है आजकल हम तोल के लेते सामान, तो पहले इससे नाप के लेते थे। ये अलग अलग 5 kg तक 10 kg तक होते। इसका लद्दाखी में नाम है बुआ। बटटी गुरगुर चाय, इसमें चाय यहाँ के लोग बटर टी बहुत पीते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक स्टिक होती है, चाय और बटर डाल के इसको प्रेस करने से दोनों मिक्स हो जाता है। आईबैक्स का सींग है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक के सीधे होते हैं, एक के बिल्कुल ऐसे शार्प जैसे होते हैं। ये टेढ़े है, मतलब ये वाला टेढ़ा है, ये अटैक नहीं करते, ये भाग जाते हैं। चाकू वगैरह कुछ रखते थे मैम साथ, उसका कवर आ गया ये पूरा। ये क्या करते थे, ऐसे धागे भेड़ की ऊन या याक के बालों से धागा बुन दिया। ये लोकल सोडा, नमकीन चाय का सोडा बोलते हैं इसको, चाय वगैरह में भी डालता है। और पहले साबुन वगैरह कुछ होती नहीं थी, इसी से कपड़े सर धोना और नहाना, ये चीजें बना लेते थे। जैसे ये याक के बालों से बनी है और ये भेड़ की ऊन से बनी हुई। इससे क्या होता था, पढ़ाई लिखाई पहले होती नहीं थी, और जो जवान है वो खेती बाड़ी करते थे। जो खेती बाड़ी ना कर पाए तो माल मवेशी जो इनके पास वो कंपलसरी वो रखना पड़ता था। तो ये क्या करते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, क्योंकि खेतों में गाय को नहीं छोड़ सकते। तो उनके चराने के साथ साथ ये चीजें बनाते थे। और जो इन्होंने गर्मियों में बनाया वो सर्दियों में पहना। डिपेंड नहीं थे पहले किसी पे, लद्दाख ना अब जाके हुआ। ये स्टोन के बर्तन है इनके खाना बनाने के लिए। ये वॉर का फिल्टर है, मतलब शेल का फिल्टर आ गया। ये तराजू आ गया, इस पे तोला हुआ स्टोन एक साइड से होता था, एक साइड से ये अपना सामान तोल के देते थे। ये आगे सर ताले की ये भी ताला है। इसमें क्या होता था मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे की बना लेते थे, इसमें ना 3 डॉट्स होते थे, इसमें ये इनमें हुक्स में फंस जाते थे, तो ये लॉक हो जाता है। ये चाबी क्या करती है, इसके इस साइड से जाके इधर से निकलती है, बस इसको प्रेस करने से वो डॉट ऊपर के लिए हो जाते थे, तो ये अनलॉक हो जाता था। ये बनाया है लकड़ी में बनाया, अब जाके लोहे वगैरह में आ जाते हैं। धागे को सूत में लाने का काम करती थी। लोकल डिश होती है इनकी थोपा, इन चीजों में थोपा वगैरह बनाते हैं। ये ट्री का नाम भूज है, तो इसका पत्र निकाल दो तो इसका नाम हो गया भूज पत्र। लिखने में काम आता है, आता है भी तो आता था भी। राजा महाराजा इसी पे लिखते भी थे, और इस पे लिखा हुआ सालों साल नहीं मिलता। ये शूज है, इस शूज का नाम है लद्दाखी में पप्पू। अब नहीं पहनते, अब बाहर के पहनते हैं। ये ऐसे शोपीस या कल्चर वगैरह हो गया तो पहनते थोड़े बहुत वो भी। जाल ये 3-4 काम करती सर, जैसे विंडो, खिड़की और दरवाजा। और इसको थोड़ा सा बड़ा बना दो तो खुबानी वगैरह जो इनका फ्रूट होता है उस खाने में काम करती है। ये आगे इनकी लकड़ी की काटी शटल बोलते हैं इसको, घोड़े के ऊपर या याक के ऊपर रख के बैठने में इस्तेमाल होती है, कुछ सामान रखने में। ये ऐसी कंघी बना लेते थे, कंघी करने के लिए। ये खेत साफ करने के लिए होती थी मैम। इसको यहाँ पे स्टिक होती थी, इसको खींच के सारा पूरा कचरा ये जमा हो जाता है। ये है घर इनका सर, घर स्ट्रक्चर है बनाया हुआ है। हाइट जितनी छोटी रखेंगे उतने सर्दियों में बचेंगे, तो इसलिए साइड छोटी रखते थे। जहाँ पे हमने शीप रखा है ना, वहाँ पे ये अपनी गाय और शीप्स रखते थे। सेंटर में बॉक्स बना है, इस बॉक्स में क्या है, सर्दियों में मुर्गे रखते थे। ये चूल्हा है, चूल्हे के धुएं से पूरे घर में हीट रहती थी, लैंप ज्यादा रहती थी। इस नाक के इस साइड ऐसे बॉक्स बना लिए, नीचे से घास डाल के ऊपर गद्दा बिछा के लोग सो जाते थे। इसमें होता था पूरे सर्दियों में रूम जैसा होता था, इसमें पूरे सर्दियों का राशन जमा होता था। फिर इनको फर्क नहीं पड़ता ऊपर 6 फुट बर्फ पड़ो 10 फुट पड़ो। ये बोर के शहर जब बोर लगी थी, ये एप्रिकॉट का ऑयल निकालने का काम करता था। ये वाला कुछ पीसना हो, ये ऐसे स्टिक बना लेते थे, ये ऐसी वाली। इसमें क्या है, स्टोन का तवा, रोटी भी बनाते थे साथ, और सत्तू भी फ्राई करते थे। सत्तू फ्राई करके इसमें या चक्की में लेके पिसवा दिया, और वही सत्तू लेके चले जाते थे पहाड़ पे। ये बाउल लिया इन्होंने, खाली बाउल यहाँ पे रखा। इनके कपड़े यहाँ तक होते हैं। 3 या 4 kg सत्तू यहाँ पे रखा, कमर पे शॉल बांध लिया, वो बैग जैसा बन जाता है।
जो बची हुई जगह उस पर जरूरत का सामान लेके ये स्टिक लेके चले जाते थे 10 दिन 20 दिन के लिए पहाड़ों पे। अगर चलते चलते कहीं थक गए ना, एज अ चेयर बैठने का भी काम करते थे। कुछ खोदना हो तो इसको क्या करते सर, बकरे का सींग लगा दिया, खोदने के लिए भी आसानी हो जाती थी इनको। पहाड़ पे चले जाओ, बारिश वगैरह तो लगती है, तो ये क्या करते थे, कमर का जो कपड़ा वो चारों तरफ से बांध दिया, सेंटर में खड़ा कर दिया, तो इनका टेंट भी बन गया। सामान उठाने का भी काम करती थी, उतराई हो चढ़ाई हो, ये सामान उठाने का काम करती थी। दूध दही वहाँ पे होता था, सत्तू डाला, घोला और खाया। इसका पिल्लो बना के भी सो जाते थे। कर सकता है जैसा कोई ऐसे स्टोन के हम बर्तन बनते थे। मार्बल है, लोकल मार्बल है यहाँ का, मगर अब ये पतला है तो इसका तवा ही बन सकता है। ये कैरी करने के लिए, खेत में खाद लेनी हो या खेत से कोई फ्रूट लाना हो, ये काम आता है। जब बच्चे रो रहे थे रिंग में डाले और चलते हुए। ये भी आईवैक्स का सींग है, इसके इस दौर से इसकी एज का पता चलता है। और कौन कोई आए और आया नहीं वो ऑनर ये मैं मिलवा दूंगा। बर्फ गिरती है क्या इधर? इधर पहले गिरती थी बहुत। मित्रांनो, म्युझियमचे जे ओनर आहेत गोबा अली यांना ट्री प्लांटेशनची खूप जास्त आवड आहे. त्यामुळे त्यांनी पूर्ण म्युझियममध्ये सगळीकडे वेगवेगळे प्रकारची झाडे लावलेली आहेत आणि जास्तीत जास्त ग्रीनरी म्युझियममध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. चप्पल है बाबा ये ऐसे स्टोन, ये तो अभी पूरा है। ये बर्तन ऐसे वाले बना दी थी, क्योंकि सर्दियों में लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो मेडिसिन का भी इंतजाम ये करके रखते थे। जड़ी बूटियाँ कूट के रख दी है ना, कुछ सामान वगैरह इनमें स्टोर करके रख दिए। चाय का चमचा, चाय डालने का काम आता है। ताले की चाबी अलग अलग होती है, ये देखिए ये अलग है। ये जो ग्रीन टी सेट है ना, ये स्टोन का, इस स्टोन का नाम है जहर मूरा। सांप या बिच्छू जिस बंदे को काट लेना, इसको अच्छे तरीके से पीस के पिला दो तो जहर का असर बॉडी में नहीं फैलता। साथ में ये पाकिस्तान करेंसी और अमेरिकन डॉलर। बाकी डाक के अंडे, ये इनके भाई छोटे जो इधर रह गए थे, अहमद शाह, ये आर्मी में क्या हाँ, पुलिस में पुलिस में जी। ये इनके भाई कुछ पाकिस्तान में भी सर। ब्लैक वाले की साइड ये खुद है, बाकी दो इस साइड और एक इस साइड, ये भी पाकिस्तानी है। क्या है पाकिस्तान का? हाँ 2014 में गए थे। वही है क्या? नहीं ये तो मेरे साथ काम करते थे। और ये इनके मम्मी पापा सेंटर में खुद है, बाकी मम्मी पापा पाकिस्तान में डेथ हो गए हैं। यानी एक बार वो पाकिस्तान जाके आए। हाँ 2014 में गए थे, 1 महीने का वीजा मिला था, 9 महीने बैठ के आए, आने के बाद वीजा बैन हो गया। 2014 में गए थे ना, 9 महीने बैठ के आए। ये 15 की फोटो है ना, तो आने के बाद वीजा बैन हो गया। बाकी ये और के शहर सर, ये आपने श्रीनगर में देखा होगा, इस्लामाबाद ज्यादा कहवा कश्मीरी लोग ज्यादा तांबे के बर्तन में। हाँ, ये ट्रैफिक जज है यहाँ के लद्दाख के, JNK का CM उमर अब्दुल्ला। बाकी ये पाकिस्तान की फोटो, ये मम्मा है। बाकी ये स्कॉर्पियो एयरपोर्ट गए थे, जब रुके थे वहाँ पे, तो यहाँ के जितने भी लोकल या उधर के भी थे, तो इनका वेलकम किया था उन्होंने। तर मित्रांनो, हे होतं गोबा अली यांचं म्युझियम. आणि जर तुम्ही थांग विलेजला व्हिजिट करणार असाल तर नक्की या म्युझियमला व्हिजिट करा.
बाकी तुझे आम्ही हे जे म्युझियम्स तुम्ही पाहत आहात तर पूर्ण रोडनी असे खूप सारे म्युझियम्स तुम्हाला बघायला मिळतील. 50 रुपीज तिकीट आहे. सो आतमध्ये बेसिकली काय आहे की ते जुन्या टाईपचे सगळे क्लोथिंग्स, त्यांचे वेसल्स वगैरे सगळे दाखवतात. सो मला तरी वाटते की सगळे म्युझियम बघण्याची काही गरज नाही आहे. पुढे तुम्हाला एक ब्रिज दिसेल, तो क्रॉस केल्यानंतर एक खूप मोठं म्युझियम आहे. सो तुम्ही जर ते एक म्युझियम पाहिलं तर पुरेसं आहे. तिथे तुम्हाला सगळे हे छोट्या म्युझियम्सचे जे गोष्टी आहेत ते मिळतील बघायला. हां ये चटनी पीस देती ये कंघी उस जमाने का माचिस नहीं है माचीस आहे माचिस नहीं होता हाँ आगे अभी है? कभी कभी जलता है अभी नहीं. दिखाओ. माझ्या अंगावर येईल. जोर से जोर. जा, जा. वो कुछ अलग रहेगा. रात को दिखेगा वो ज्यादा. हाँ अंधेरे में. हाँ वो ठीक है. हाँ दिख रहा है, दिख रहा है. गार करते जाते. ये उस जमाने का वेट मशीन जमाने को हुक्का ये उस जमाने का हाथ में बांध. हाँ हाँ. ये दास था हाँ. ये कान जमाने का लाइट नहीं है तो लाइट है नहीं. आप ध्यान देते इधर. हाँ. चलो. वो क्या है? ये सनवार हम्म? सनवार ये चाय गरम और ये उस जमाने का गेहूं पानी हाँ. रखने. चलो. सो हे पॅलेस जे तुम्ही पाहत आहात, जेव्हा 1971मध्ये तुर्तुक आपण ॲक्वायर केलं होतं पाकिस्तानकडनं. सो या एरियाचे जे राजा होते त्यांचे काही भाऊ हे पाकिस्तानमध्ये गेल्या त्या टायमिंगमध्ये आणि हे राजा इथेच राहिले इंडियामध्ये. सो इथे त्यांनी सगळं त्यांचं जे ज्वेलरी, पास्ट जनरेशनचे जे वेपन्स वगैरे शिकार जे त्यांनी केलेत ते सगळे आपल्याला डिस्प्ले केलेले आहेत. हे छोटंसं पॅलेस आहे आणि मे बी राजांचं स्वतःचं खूप लगाव असं ह्या जागेबरोबर, तर ते स्वतः इथेच बसून असतात. त्यांची फॅमिली हे तुर्तुकमध्ये त्यांचं अजून दुसरं घर आहे तिथे राहतात, पण राजा स्वतः इथेच असतात. त्यांचं रात्रीचं जेवण वगैरे सगळं इथेच येतं. सो ते तिथे बसलेले होते. आमच्या थोडं त्यांच्याबरोबर सुद्धा गप्पा झाल्या. त्यांचे युनिव्हर्सिटी वगैरे ते शिकलेत श्रीनगरमधनं त्या टायमिंगला. त्याच्यानंतर त्यांनी सगळे इन्फॉर्मेशन दिली की ते 1971च्या वॉरमध्ये कसं सगळं झालं. त्याच्यानंतर त्यांना कसं ते पाकिस्तान वगैरेंचं सगळं आठवतं, पार्टिशनचं वगैरे ते सगळं आम्हाला थोडीशी डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन दिली. सो मला वाटतं तुम्ही एकदा तरी जावं आणि त्यांच्याशी बोलून घ्यावं. खूप चांगला स्वभाव आहे त्यांचा. आपल्याशी खूप डिटेलमध्ये सगळं विचारतात, म्हणजे आपल्या स्वतःबद्दल सुद्धा विचारतात की तुम्ही कुठनं शिकलाय, त्यानंतर तुमची युनिव्हर्सिटी कोणती, तुमचं स्टेट कोणतं, हे सगळं इन्फॉर्मेशन विचारून घेतात. All things are Baltistani. The Haveli is built by Raja Turab Khan in 16th century. It has three sections: the ground floor, flying workers and cooking area. We are in the family section and top one is guest section. तो ये जो मैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो मैप है जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो अंग्रेजों के टाइम पे बना है. ये अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ कश्मीर है, जिसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को अंग्रेजों ने जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनवा के यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल किया था. इसीलिए हम लद्दाख को कश्मीर बोलते थे. पहले हम लद्दाख को कश्मीर बोलते थे, अभी आप लद्दाख घूमने के लिए तो यहाँ पे कोई कश्मीरी नहीं है. इनके कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, जबान अलग है. फिर भी हम लद्दाख को कश्मीर बोलते थे. क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने लद्दाख को कश्मीर का पार्ट बना के यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल किया है. अब इस मैप में जो ग्रीन जो पहाड़ आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वाइट पहाड़, ये वाइट पोर्शन, ये अभी हमारे पास नहीं है. पाकिस्तान में जिसे हम पीओके पाकिस्तान को पाइट कश्मीर कहते हैं. ये जो रेड जो पहाड़ इस मैप में पहाड़ चाइना में, जिसे हम अक्सर चाइना को पाइट कश्मीर कहते हैं. बाकी 45% ही जम्मू एंड कश्मीर का हमारे हिंदुस्तान में और हम यहाँ पे तुर्क.
सो बल्तिस्तान जो रीजन है उसका सिर्फ तुर्तुक ही हमारे पास है, बाकी सारा पीओके में 4 ही गाँव हमारे पास है। वो भी 16 दिसंबर 1971 में हमने लिया था। उससे पहले तुर्तुक भी पीओके में थे, इसीलिए आपको हर जगह आपको बल्ती बल्ती नजर आ रहा है। सो ऑन द वे टू तुर्तुक, द लास्ट ब्रिज यू क्रॉस्ड ऑन द शायूब रिवर, देयर यूज्ड टू बी बॉर्डर, और ये सारा पीओके में थे, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने हवेली को छावनी बनवाया था। मित्रांनो, तुर्तुक विलेज मध्ये आलेले आहे. हे पाकिस्तान ॲक्वायर्ड पूर्वी 1971 ला गाव होतं. त्याच्या इकडं पण लोक राहतात आणि या बाजूला पण लोक राहतात. या बाजूला एक पॅलेस आहे जुना, तो बघितलाय आता आम्ही. आणि आता आम्ही निघालोय इकडची बाजू पाहायला. हा लाकडी पूल आहे, लाकडी ब्रिज आहे आणि ही नदी वाहते. आपण आता ब्रिजच्या लेफ्ट साईडचं तुर्तुक पाहिलं होतं. राईट साईड क्रॉस केल्यावरती आपल्याला हे सगळे पॉईंट्स जे दिसतात तुम्हाला ते सगळे पाहायला मिळतात. सो आत्ता आम्ही जे तुम्हाला थांग विलेजमध्ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दाखवली होती त्याचा एक व्ह्यू पॉईंट आहे वरनं, तो पाहण्यासाठी चाललो होतो. तिथे एक कॅफे आहे, तिथे एक मुलगा जो ओनर आहे कॅफेचा तो आपल्याला बायनोक्युलर्सनी थोडेसे पॉईंट्स दाखवतो. मे बी ते तिथले राहणारे आहेत, सो त्यांना माहिती आहेत बंकर्स वगैरे कुठे आहेत, तर आपण बायनोक्युलर्सनी ते सगळं पाहू शकतो. हे आम्ही बायनोक्युलरला आमचा मोबाईल थोडा अटॅच करून तुम्हाला तो व्ह्यू दाखवण्याचा थोडासा प्रयत्न केला आहे, पण तो थोडा ब्लर आहे कारण ते अटॅच करताना थोडंसं मूवमेंट जास्त होत होती त्यामुळे. बघा, रस्त्याची कामं कंटिन्यू चालूच आहेत. खूप प्रमाणात या ठिकाणी वर्कर्स आलेले आहेत. हॅट्स ऑफ टू बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन. इथे खूप डेव्हलपमेंट केलेली आहे रोडसाठी आणि ट्रॅव्हलर्ससाठी खूप सेफ बनवले सगळं. मी तुर्तुक विलेजचा आजचा दिवसाचा प्रवास तुला कसा वाटला? खूपच हॉरर प्रवास आहे आणि मला तर वाटतंय की मी या पहाडाला जरा पण टच नाही करावं. कारण मित्रांनो, इकडे तुम्ही बघू शकता सगळे डोंगर असे खडीसारखे दगडी छोटे छोटे आहेत आणि असं पाऊस जर चुकून पडला तर असं वाटतं की सगळं स्लायडिंग वगैरे. मला काय म्हणायचं होतं की मम्मी काल म्हणत होती की या आठवणी बॅगेत घेऊन जायच्यात, या आजची आठवण न्यायची का बॅगेत? आणि टूक कॅन्सल का? टूक बॅगेत नको, पडतो तो. पप्पा, तुम्हाला काय म्हणायचं आजच्या नाही, मला रोडचं काही वाटत नाही. कारण काय झालेलं, आपण 4 दिवस चांगले रोड पाहिल्यामुळं आजचे रोड हे छोटे दिसत आहेत, त्यामुळं तुम्हाला तसं वाटतंय, पण मला काय वाटत नाहीये. शेवटी ड्राईव्ह व्यवस्थित केल्यानंतर काही सगळं इझीच असतं. उगीच घाई करायची नाही, ओव्हरटेकिंग करायचं नाही, शांतपणे. थोडं लेट होईल परंतु आपण थेट जाऊ, हे पण लक्षात ठेवा. कारण काय होतं, काही आता तुम्हीच रोडला पाहिलं असेल, काही ड्रायव्हर कशी गाडी चालवत आहेत, त्यांची गाडी चालवणं बघितल्यावर पण आपल्याला भीती वाटते. त्यामुळे आपण गाडी सेफ चालवली पाहिजे, महत्वाचं ते. पहाडांबद्दल काय वाटतंय? पहाड शेवटी हे सगळे घसरणारेच आहेत. शेवटी बघा, तुमचं नशिबापुढं काही नाहीये. नशीब जर तुम्हाला सुखरूप नेणार असेल तर त्याचं काही नाही. आणि रिक्स म्हणाल तर तसं रिक्स पण एवढी नाहीये, कारण आज आपले भारतीय सैनिक इथं राहत आहेत, काही गावं आहेत ती राहत आहेत, त्यांना ते शेवटी झाल्यानं महत्वाचं वातावरण चांगलंय इथं. म्हणजे आता पावसाळा थोडा थोडा पाऊस पडतोय, पण मला असं वाटतं की भर पावसाळ्यात इथे येऊ नये. जो सीझन असेल त्या सीझनमध्येच यावं, कारण आपल्याकडचे लोकांना हे अनुभव हा नाहीये, त्यामुळे ते अजून घाबरतात. पण एकंदरीत छोटे रोड जरी असले तरी चांगले आहेत. थोडं आपण कधी पाहिलेलं नाही, त्यामुळं लेडीज लोक जास्त घाबरतायत, पण तसं घाबरून जाण्यासारखं काही नाहीये.